जाता है और बहुत ही हैप्पीली मनाया जाता है। दिवाली वाले दिन जैसे हमें पता है कि सबसे पहले हम घर को साफ सुथरा करते हैं। मेक श्योर कि घर में कहीं जाले ना हो, घर गंदा ना हो, साफ हो, एकदम क्लीन हो। उस दिन अच्छे से सफाई करने के बाद पूरे घर में आपने गंगा जल को छिड़कना है। गंगा जल को हाथ में लेके भी छिड़क सकते हो, या फिर मैं क्या करती हूँ, एक स्प्रे बॉटल में गंगा जल भर देती हूँ एंड पूरे घर में उसको स्प्रे करती हूँ, इन एंड आउट। तो क्या होगा, पूरे घर में गंगा जल स्प्रेड हो जाएगा। अब आपने कपूर को बर्न करना है अपने घर में एंड सब तरफ कपूर का धुआं दिखाना है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना रहे, पूरा घर पॉजिटिव रहे। ध्यान रखिए, घर में नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी होती है तो कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है। इसीलिए हमेशा घर को क्लींस करना जरूरी है, ताकि घर में पॉजिटिविटी रहे और हम जो अफर्मेशन दे, हम जो रेमेडी करें, वो हमारी काम करे। अभी आपने क्या करना है, आज के दिन लक्ष्मी माँ की और गणपति जी की पूजा होती है, हमें पता है। धनतेरस में हम लोग कुबेर जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और आज के दिन लक्ष्मी गणपति जी की पूजा होती है। आज के दिन जो आइडल या फिर अगर आप फोटो लेते हैं, मेक श्योर लक्ष्मी जी सिटिंग पोजीशन पे होनी चाहिए, स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो लक्ष्मी जी गणपति जी के राइट साइड में बैठनी चाहिए। अगर आप लक्ष्मी गणेश सरस्वती जी तीनों की फोटो रखते हैं तो आप देख के लेंगे, गणपति जी बीच में होंगे, उनके राइट साइड में लक्ष्मी जी होंगे और लेफ्ट साइड में सरस्वती जी होंगी। इसका आपको ध्यान रखना है, पोजीशन शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे फोटोज में गड़बड़ हो जाता है, आपने उस चीज का ध्यान रखना है कि गलती ना हो। अब माँ लक्ष्मी सिटिंग पोजीशन पे होंगी, गणपति जी बीच में होंगे, लेफ्ट में सरस्वती माँ, राइट में माँ लक्ष्मी जी रहेंगे। घर के अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आज के दिन हम इनको रखेंगे तो बहुत अच्छा है। इनको आप वुडन की चौकी या फिर वुडन का जो पट्टा होता है उस पे रखिए। मेक श्योर कि मेटल का यूज ना करें आप चौकी। वुडन प्रेफरेबली आप यूज करते हैं, कोई भी वुड चलेगा, मैंगो वुड, सागवान वुड, रेगुलर वुड, कोई भी वुड चलेगा, बट वुडन की चौकी पे उनको कपड़ा बिछाकर आप उनको अच्छे से स्थापित कीजिएगा। जैसे आपके यहाँ पे पूजा होती है, आपने सिंपली वैसी ही पूजा करनी है, बस कुछ चीजें हैं जो आपने एडॉन करनी है। जैसे आपने दो छोटे साइज के मिट्टी के कलश लेने हैं, दो छोटे साइज के लीजिएगा। पहला कलश आपने उसको राइस से भर देना है, या तो राइस से या व्हीट से, किसी भी एक ग्रेन से आपने उसको पूरा भर देना है ऊपर तक। एंड उसमें आपने 5 मैंगो लीफ लगानी है, यानी डायरेक्शन में 5 मैंगो लीफ लगानी है। और उसको, जो आपने पूजा, जो ऑल्टर बनाया है जहां पर आपने माँ लक्ष्मी को और गणपति जी को रखा है, एक साइड में आप उनकी वो राइस का ग्रेन का आप कलश रखेंगे। दूसरी साइड में आप क्या करेंगे, जो कलश है उसमें आप पानी से भर देंगे, उसमें एक सुपारी, एक कॉइन, एक फूल, फूल कोई भी कलर का चलेगा, और थोड़े से अक्षत यानी राइस उस पानी में डालना है। और वो दूसरी साइड रखना है, यानी ऑल्टर के एक तरफ ग्रेन का कलश रखना है एंड दूसरी तरफ आपने पानी का कलश रखना है। जो चीजें बताई वो सब आपने रख कर, अब इसके बाद आपने जो आपकी आरती करनी है वो करेंगे। माँ लक्ष्मी को आपने लोटस चढ़ाना है, उनको कमल का फूल बहुत पसंद है, आपने उनको कमल का फूल चढ़ाना है। एंड इसके बाद जो आपकी रेगुलर पूजा होती है, जो आप आज के दिन करते हैं, वो आपने परफॉर्म करनी है। दिवाली का जो मेन पूजा होती है वो रात को होती है। अब दिवाली की रात में क्या करना है, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी अपना काम करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपके बिजनेस की बुक, जैसे अकाउंट बुक हुई या आपकी क्लाइंट बुक हुई, बच्चे हैं तो आपकी एक नोटपैड या एक रफ नोटबुक जो है वो आप एक लेंगे, एंड उसके साथ एक पेन लेंगे, जो आपने पूजा में माँ लक्ष्मी के सामने रखनी है रात में। एंड आपको प्रे करना है कि भाई ये मैं आज से यूज करूंगा, एंड आपका आशीर्वाद दीजिए, ताकि अगर बिजनेसमैन है तो मेरे क्लाइंटेज बढ़े, अगर बच्चे हैं तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छे से कर पाऊं, आप जॉब में हैं तो मेरे करियर सक्सेस मिले। आपने एक डायरी, जो भी आप यूज करने वाले हैं अपने काम के लिए, वो उनको आज उनके सामने रखेंगे और उनसे प्रे करेंगे। अब आपने कुमकुम, हल्दी और चावल, ये तीनों चीजों से माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी और गणपति जी को टीका लगाना है। एंड यही तीनों चीजें से आपने जो अकाउंट बुक, रजिस्टर, क्लाइंट बुक, डायरी जो भी ली होगी, उस पर भी आपने टीका लगाना है, यही तीनों चीजों से। आज के दिन अगर आप दीपक जलाएंगे तो वो सीसम ऑयल का जलाते हैं मंदिर में सामने, तो बहुत शुभ माना जाता है। बट कुछ लोग घी का दिया प्रेफर करते हैं, तो आप घी का दिया भी जला सकते हैं। एंड आपने धूप जरूर जलाना है। धूप हम क्यों जलाते हैं, ताकि पूरा एनवायरनमेंट हमारा पॉजिटिव रहे,
वो एनवायरमेंट उस धूप से आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी अगर दिन भर में कुछ क्रिएट हुई होगी उसको क्लिंस करता है। इसीलिए हम धूप जलाते हैं। धूप जला के आपने वो पास में रख देना है। पंचामृत बनाते हैं हम, ड्राई फ्रूट या जो भी मिठाई आपके यहाँ पर लगती है वो आप भोग लगाइए, लेकिन इन सब के साथ आपने मखाने की खीर लगाते हैं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो फेवरेट स्वीट है वो मखाने की खीर है। अगर मखाने की खीर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई भी एक एटलीस्ट व्हाइट कलर की स्वीट तो आप उन्हें भोग लगाएंगे। उसके अलावा जो आपकी इच्छा है आप उन्हें भोग लगा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। इनके आगे आप हम ज्वेलरी, कैश या जो प्रीशियस आइटम है वो आपने रखने हैं। ये रख कर आपने प्रे करने हैं, पहले उनसे थैंक यू बोलना है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है कि आपकी आपकी ब्लेसिंग्स के कारण मेरे पास आज ये सारी चीजें हैं, एंड आपकी ब्लेसिंग से कि आप इनको और बढ़ोतरी करने में मेरी मदद कीजिए, ये बोलना है और उनके सामने रखने हैं। इस पर भी आप थोड़े कुमकुम, हल्दी और चावल के सब चीजों पे छींटे मारने हैं। इसके बाद जैसे आप आरती करते हैं वो आपने करनी है, पूरे घर में आपने दीपक जलाने हैं, खिड़की दरवाजे को खुला रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन रात में माँ लक्ष्मी खुद आती हैं आपके घर पे दर्शन देने के लिए, लेकिन अगर खिड़की दरवाजे बंद होंगे तो वो वहां से लौट जाती हैं। इसीलिए आपने खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं आज के दिन। अब ये एक पर्टिकुलर चैंट है। ये चैंट आपने कब करना है? दिवाली की रात को। रात यानी लेट नाइट। लेट नाइट जैसे कि 11:30, 12, 1 बजे आप इसको कर सकते हैं। तो करना है इसको लेट नाइट है, 12 बजे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये मंत्र को आपने कैसे चैंट करना है वो मैं बताती हूँ, उससे पहले आपको बताती हूँ हमें करना क्या है। सबसे पहले आपने संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प से भी पहले आपने आपका एक अलग आसन लेना है और आपने जपा की माला लेनी है। जपा की माला आपकी स्फटिक की चलेगी, लाल मूंगा की चलेगी, रुद्राक्ष की माला यूज नहीं करनी है प्लीज। तो आपने वो जो माला है, जब आप चैंट करेंगे मेक श्योर कि आपकी माला कवर होनी चाहिए। दुपट्टे में कवर कर सकते हैं, रूमाल में कवर कर सकते हैं, या जो जपा बैग आते हैं उसमें आप कवर करके चैंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने हाथ में, आप पहले आपने आसन बिछाना है, आसन के ऊपर बैठना है, हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है, फूल रखना है, थोड़े से चावल के दाने रखने हैं, और आपने संकल्प लेना है। संकल्प की ये जो मैं मंत्र चैंट कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ वो आपने बताना है, कि बिजनेस में वृद्धि के लिए, आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट है उसको आप अचीव कर पाए, कितना क्लाइंटेज आपको मंथली चाहिए, उसके लिए जो भी आपका फॉर्मेशन है वो देकर आप बोलकर संकल्प लेंगे। फिर आप जहां बैठे हैं उसके आगे आपने वो पानी छोड़ देना है। आपका फेस ईस्ट ईस्ट की तरफ होना चाहिए, यानी जो आपका फेस है जहां से सूर्य उगता है ईस्ट, वहां पर आपका फेस होना चाहिए जब आप पूजा या रिचुअल परफॉर्म करेंगे। अब आप जब माला करेंगे मेक श्योर कि माला आपकी कवर रहनी चाहिए। माला चैंट के बाद माला को बाहर नहीं निकालना है। अगर आप दुपट्टे में रख के माला को चैंट कर रहे हैं तो आपने उसी दुपट्टे में उसे फोल्ड करके रख देना है, अगले दिन उसको बाहर निकाल के जगह पे रख देना है। अगर आप रूमाल में ढक के कर रहे हैं उस रूमाल में पैक कर दीजिए, जपा बैग में है तो जपा बैग में रहिए। मेक श्योर कि आपकी माला ओपन ना रहे, ना ही चैंट करते वक्त, ना ही चैंट करने के बाद। ओपन नहीं करना है, उसे क्लोज रहना है। अब जो आसन आपने बिछाया है उस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि आपके उठते उठते वो आसन फोल्ड हो जाना चाहिए। आप उठेंगे एंड देन आसन फोल्ड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब हम संकल्प कर कर ये चैंट कर रहे हैं तो वो जो फल है वो हमें मिलना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप माला को ओपन करके चैंट करेंगे तो आपका जो फल है वो इंद्र जी ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो चैंट कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिले। उसके लिए आपने कवर कर कर माला करनी है। सिमिलरली आसन भी जो आपका है वो इमीडिएटली फोल्ड होना है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी वो ओपन रह गया तो आपकी मेहनत का फल इंद्र जी ले जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि मैं बहुत माला कर रहा हूँ, बहुत चैंट कर रहा हूँ लोगों के मंत्र देखकर, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका किया गया फल कोई और ले जा रहा है। ऐसा ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। ये मंत्र का जो संकल्प लेना है, या तो 3 माला या 7 माला या 11 माला का लेना है। मेक श्योर कि वन टाइम में आपको करना है, यानी वन गो में करना है। बीच में आप उठ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं आप इसको। रात में आपको इसको चैंट करना है। आप नॉर्मली ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे। 3 माला जो आपको मिनिमम 3 माला कर सकते हैं, 3, 7 या 11 में से, ये आपने संकल्प के टाइम बोलना है। एंड ये चैंट है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम
श्रीम सिद्ध लक्ष्मे नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मे नमः। इसको आपने चैंट करना है। एक और चीज, अगर आप पीरियड्स में हैं आप इसको चैंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये चैंट और भी ज्यादा पावरफुल काम करेगा, तो आप पीरियड्स में इसको चैंट कर सकते हैं। आप अगर प्रेग्नेंट है आप इसे चैंट कर सकते हैं। रेगुलर हर इंसान इसको चैंट कर सकता है। सिर्फ कुछ कंपल्शन है जहां पे इसको चैंट नहीं कर सकते। अगर आपके घर में, यानी जिस घर में आप रहते हैं उस घर में किसी की डेथ हुई है, तो 40 दिन तक आप इसको चैंट नहीं कर सकते हैं। अगर 40 दिन के अंदर अंदर आप शमशान घाट होकर आए हैं, तो भी आप इसको चैंट नहीं कर सकते। यानी सिर्फ ये दो ही कंडीशन में आप चैंट कर सकते हैं। अगर आपके घर में जैसे किसी चाचा ताऊ की डेथ हुई है, लेकिन वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, उस घर में नहीं रह रहे हैं, आप ये कर सकते हो चैंट। लेकिन अगर उसी घर में रह रहे हैं तब आपने इसको चैंट नहीं करना है। फिर आप अगली साल दिवाली पे कर सकते हैं, लेकिन इस साल आप नहीं कर सकते। 40 दिन का आपको गैप रखना है। सो थैंक यू, ये रही हमारी दिवाली तक की रेमेडी। अब मैं जरा शेयरिंग स्टॉप करती हूँ।